में 4 वॉलमार्ट्स बंद कर रहे हैं। सबको वगैरह के केस बहुत आने लगे थे, तो वो कंपनी को लॉस जा रही थी कंपनी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मंथ चेक किया, पीएफ चेक किया, टाइम चेक किया, सब सेम था। जब उसने डेट चेक की, एक दिन पहले की। भाई कितना दिमाग इसे बाद में दिखा देना, जैसे वो हनी सिंह नहीं कहता। दिखाऊंगा क्या कुछ महसूस कराऊंगा। ओके, उन्होंने वो इतने चोर इतने शातिर से उन्होंने अपने ना एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी उसके ऊपर नंबर प्लेट को निकाली के ऊपर उन्होंने सामान लोड किया नंबर प्लेट। तो उसने क्या किया, जैसे बाहर लगे ना उसने ना एल्युमिनियम फॉइल निकाल दी, फिजिकली ने टच भी नहीं किया, निकाल दी। अब तुम गैस करो मैंने को क्या रिवॉर्ड मिला होगा, गैस करके बताओ मुझे। क्या यही का होगा? शाबाश। तो फायर कर दिया, मैनेजर को फायर कर दिया। मैंने फायर कर दिया लिटरली उसको मैंने। हे गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। मुझे ज्वाइन किया है मेरे फ्रेंड एडी ने और करण गांधी ने। Hey guys, what's up? So actually, then ने मुझे बहुत टाइम बाद कॉल किया. It's been like 3-4 years since we met, but at least he called me, man. तो मैं यहाँ आया था 2016 में. तो तब मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अब मैंने एज अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट एज अ मैनेजर ज्वाइन किया. तो करण, मुझे पता है कि आपकी सिक्योरिटी की जॉब है और बहुत सारे आपको इधर स्ट्रगल्स वगैरह आपने किए हैं 5 साल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग डीप इनटू योर करियर, लेट्स डिस्कस क्या चल रहा है, मतलब कि आजकल क्या कर रहे हो? या एक्चुअली 2 साल पहले मैंने एज अ कंपनी में एक हायर हुआ था एज अ सिक्योरिटी गार्ड. तो वो मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस अपना गेम किया. तो तब मैं अप्लाई किया एज अ हेड इन अ सिक्योरिटी इन अ वॉलमार्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड. सो फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब इन दैट. तो it's very good job as far. I know a lot of responsibilities on you guys. क्योंकि ना लोगों के मन में एक स्ट्रक्चर सा बन गया हुआ कि जो भी सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं वो बस खड़े रहता है पूरा दिन, वो कोई कंपनी लूटनी पे आई कुछ नहीं करना, उनको फ्री के पैसे मिल रहे हैं और वेलने यार, वेलने। रियलिटी बिहाइंड. सो हम जस्ट वांट टू नो कि कैसे लाइक क्या आपके डे टू डे ड्यूटीज होती हैं अनलेस कि पूरे दिन खड़े रहने की, और क्या क्या And especially now you are managing like a lot of people. So तुम कितने ही सिक्योरिटी गार्ड्स को मैनेज कर रहे हो? एंड वॉलमार्ट इज़ नो इजी प्ले. कितने ही होमलेस आते हैं. मुझे पता है कि तूने वो न्यूज़ सुनी है करण की शिकागो में 4 वॉलमार्ट्स बंद कर रहे हैं? You know, Eddie? I heard about that. Yeah. So या एक्चुअली मैंने क्या सुनी है वो वो बंद इसलिए कर रहे बंद हैं? कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर होमलेस पीपल बहुत ज़्यादा हो गए थे. तो रॉबरीज वगैरह थेफ्ट वगैरह के केस बहुत आने लगे थे. तो वो कंपनी को लॉस जा रहे थे कंपनी. तो उनको इसलिए बंद करना पड़ा. सेल भी उतनी वहाँ इतनी है नहीं थी क्योंकि कस्टमर्स कम आते थे बिकॉज ऑफ दिस शिटी गाइस, राइट? सो दैट्स व्हाई दे हैव क्लोज्ड अ कपल ऑफ लोकेशंस. मैं वो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो जब मैं कनाडा आया तो मैं सबसे ननाइमो में रहता था. तो ननाइमो लाइक स्मॉल सिटी है वैनकूवर आइलैंड, एंड वहाँ पे मैं एज अ कैशियर काम करता था वॉलमार्ट में. Oh, So you didn't know that. A lot of people doesn't know about it because now I have a government job, so मैं लोगों को बताता नहीं. तो वहाँ पे एज अ कैशियर यार शर्म वाली थोड़ी बात वो भी कर रहा है बेचारा. You're making him feel bad, man. Yeah. No, I'm joking, Karan. I'm It's joking. okay. You're doing really good. It's okay. तो मैं वापस I know. अगर काम तो वहाँ पे रोज शॉप लिफ्टिंग होती थी. लाइक लोग आ रहे हैं लोग है ना, आधे एक तो आज तो सेल्फ चेकआउट लगे हैं कि आप खुद दिया खुद सेल्फ चेकआउट करो. आधे लोग स्कैनिंग नहीं करते बड़ी बड़ी चीज़ें, राइट? कुछ लोग हैं कार्ड के नीचे से मारे कैशर को पता लगे, लेकिन मैं स्मार्ट है पता कर लेता था. एंड मुझे उनका याद है, उनके स्टार्ट्स मुझे याद है उनकी. मैं 2018 में आया था, उनकी 2017 की स्टार्ट्स वो थे कि उन्होंने $100 मिलियन की कुछ सेल की थी, बट 1.5 मिलियन उनका शॉप लिफ्टिंग में चलाई. So it's I mean देखा है तो 1.5 is like 1.5% of 10 of 100 million, but still 1.5 million only loot just shoplifting. Okay. So I have a very interesting question to ask you. Like हमारी कम्युनिटी में और इंडिया में स्पेशली बहुत ही एक इमेज बनी हुई है कि यार ये जो इंडियंस है, स्पेशली ब्राउन पीपल, ये बहुत शॉप लिफ्ट करते हैं. पता है यार? I mean not a lie कि मैंने ना 4-5 दिन पहले मैं वो देख रहा कोई ऐसी स्क्रॉल कर रहा था, वेला बैठा हुआ इंस्टाग्राम पे, राइट? तो वहाँ पे कोई रील आ गई, तो वहाँ पे कहते हैं कि ब्रैम्पटन की कोई स्टोर था वहाँ पे. अब वो वॉलमार्ट नहीं था, वो आई थिंक सुपर स्टोर था. तो वहाँ पे कोई रील बनाई किसी ने कि देखो यहाँ पे घी चोरी हो रहे हैं, लिटरली घी चोरी हो रहे हैं. अब घी आई एम प्रीटी श्योर कि घी जो है
कोई वाइट पर्सन या गोरा तो कोई चोरी करेगा। ना let's take his Yeah, advice. He ये is तो like है। professional. So मैं पता है तुम डील करते हो कितने, मतलब 10 में से आप कितने सोचोगे हाँ कि जी, कितने ब्राउन है और कितने दूसरी है? कौन से एरिया में सर्व कर रहे हो इस टाइम? करंट एरिया कौन सा? एक्चुअली जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ हमारे यहाँ पर 2 वॉलमार्ट्स है। तो एक है जो दूसरे एरिया में रह जाता है नॉर्थ साइड की, तो वहाँ पर इंडियंस बहुत कम मिलते हैं, और एक है साउथ साइड में, वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं साउथ साइड में जॉब करता हूँ तो तब आउट ऑफ 100% 30% तो इंडियंस होते हैं जो शॉपलिफ्टर में पकड़े जाते हैं। एंड इट्स लाइक यार रियली अमेजिंग थिंग। मतलब बहुत शर्मनाक बात है यार, ये काफी शर्मनाक बात है। पर यार मैंने जितना Yeah. एक्सपीरियंस किया है कि अपने जो इंडियन कम्युनिटी है ना इधर, वो थोड़ा सा डरती भी है, उनको यार वैसे ही बहुत डर होता है कॉप्स का। और यहाँ के जो बंदे हैं ना यार, मैंने खुद एक्सपीरियंस में गोरों में काम करता हूँ, ये एडी भी करता है, इसको पता है, ये बंदे कोई फक नहीं देते। ये बोले यहाँ फकिंग रहता है, ये बात सही है। और इंडियन को किसी को डराना हो ना, डिपोर्टेशन, डिपोर्ट हो जाओ, ये हो जाएगा। और ये बोलना यहाँ के और जो एक बात और है बता ना, दूं, शॉपलिफ्टिंग में इंडियंस का ज्यादा दिमाग होता है, पता है क्यों? हाँ। एक बार मैंने एक इंडियन को पकड़ा, उसने Yeah. पता है क्या किया, जो किड्स के कपड़े होते हैं राइट। उनसे टैग हटा के उसने जो अडल्ट्स के कपड़े हैं उसमें टैग लगा के और सेल्फ चेकआउट से स्कैन करके ऐसे निकल गया था लिटरली। एंड पकड़ा कैसे गया है? लकीली यार एक एसोसिएट्स ने उसे पकड़ लिया जब वो सब चेकआउट में स्कैन कर रहा था। तो उसने नोटिस हाँ, किया कि कपड़े तो डर्ट्स के हैं, तो ये $2 $3 के क्यों स्कैन हो रहे हैं, तो तब पकड़ा Damn. गया। एंड आफ्टर वी कॉट हिम ही वाज लाइक नहीं ये स्टिकर पहले लगे हुए थे, मैंने नहीं ऐसा किया। The तो fuck, हमने man. कहा ओके हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। तो हम्म, वो डर गया। ओके Okay. कहता सॉरी भाई मैं आगे से ये नहीं करूँगा, ये मेरा पहला टाइम था। पहला टाइम का क्या मतलब हुआ है? yeah. यार चोरी तो चोरी है, राइट। यार यही तो चोरी है हो यार, गया। क्या और बात पता क्या है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वही चीज कोई गोरा करे कोई वाइट करे हाँ। ना, इतना इम्पैक्ट पड़े लोगों में, बोलना इट्स ओके हो जाता है ना। कोई इंडियन करे ना तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और वो सोशल मीडिया पे कहीं गलती से आ गया तो उसका कमेंट्स इतने नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ना, वाइट पर्सन के या अरबी के, किसी भी इतने नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ना वहाँ पे। और वही चीज कोई और करे ना, फिर कोई इतना लोग फकिंग देते हैं, इट्स ओके क्या हो गया ना, हाँ। गरीब था बेचारा, ये है वो है। और ये बहुत ही हिपोक्रेसी है, और ये हमारी कम्युनिटी के एक हिसाब से बदनाम करने की कोशिश करी है, क्योंकि जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहे हैं कम्युनिटी, ऑब्वियसली कनाडा में बहुत इमिग्रेशन हो रही है इस वक्त, और ये गोरों का यही है कि गोरे और जो भी आए और डिफरेंट एथनिसिटी, ये डरने लग जाते हैं कि यार ये इनका नंबर बढ़ रहा है, किसी न किसी तरीके इनको बदनाम करो। क्योंकि अभी ये हमको टारगेट कर रहे हैं, इससे पहले ये चीनों को टारगेट कर रहे थे, और वो बहुत लाइक एशियन पीपल आर वेरी काम एंड देन they never Yeah. say shit. और एक और बड़ी That's बात right. बताता हूँ मैं, एक और बड़ी बात, चलो गोरे जो कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हमें क्रिटिसाइज करते हैं। और स्पेशली जो यहाँ के लाइक ऑलरेडी यहाँ पे जो आई शुडंट से दिस बट ऑलरेडी यहाँ पे ये सेटल हो चुके हैं 30-40 years पहले, है ना, दे डोंट लाइक अस कमिंग टू दिस कंट्री। Yeah, that's so true, man. That's so true. Yeah, that's That's right. so true. वो हमें That's- ज्यादा that's क्रिटिसाइज true. करेंगे, बोलेंगे हाँ इंडिया तो आया, डिपर देसी, ये वो अपना बैग नहीं सोचते, वो भी ऐसे ही आए हैं। और यार एक मैंने देखा ये एक्सेंट का बड़ा वो करते फन बनाते यार, क्या एक्सेंट। और ये पता क्या करेंगे, अब तो पहले इंग्लिश की एक्सेंट बनाते थे, अब तो जैसे हम पंजाबी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसके भी अपनी लैंग्वेज में ये फन बनाते हैं, और बहुत ही गलत है यार। आपको पता है That's हम true. स्टूडेंट आए हैं, कैसे सेटल हो रहे हैं, अभी 6 साल हो गए अभी तक नहीं सेटल हुए हैं, क्या कर सकते हैं। ओके एनीवेज, हम अब बहुत ही अलग टॉपिक में चले गए। कोई बट यार ये ना अंदर से खून खोल जाती है, क्या चीजें बाहर आती हैं, पता नहीं बेस या कोई बात नहीं अडी, जोक्स अपार्ट। अब बता यार, कोई गांधी कोई इंसिडेंट, कोई नया इंसिडेंट Current हो क्या? आजकल में तेरे साथ? आजकल में एक मैं एक वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। बिलीव नहीं करोगे, दिमाग आपका भी नहीं ऐसा चलेगा। एक यहाँ की बॉर्न लेडी आई, उसने क्या किया कि बाहर से कोई ऐसी रिसीट उठा ली जिसकी ट्रांजैक्शन कैश से हुई है। तो उसने क्या किया, रिसीट उठाई या और सेम आइटम जो रिसीट में थी वो अंदर जाके उठा ली, और बाहर
तो So- वो पीछे से निकल आई सर्विस चेकआउट से पीछे से। तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, हाँ उसको लगा, एसोसिएट ने बताया कि वो फेक करके नहीं आई, पीछे से निकल के आई है। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने सीट पूछी, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मंथ चेक किया, ईयर चेक किया, टाइम चेक किया, Yeah. सब सेम था। जब उसने Damn. डेट चेक की, एक दिन पहले के, ओह भाई कितना दिमाग का दिमाग इतना वो यार उसकी उधर trick- जाना है, वो उसकी सीट trick ढूंढनी थी। है। like मतलब कि जैसे she can earn money right और चीजें भी Yeah. सेम थी। सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे चीजें सोचते हैं लोग, देख लो, चोरी करने की। और रिटर्न वगैरह में कुछ होता है कि मतलब कुछ कर देते हैं। या इनकी ना एक रिटर्न पॉलिसी, आप एक इंडिया में तो 0 रिटर्न पॉलिसी, तो कोई रिटर्न करेगा नहीं, वो तुमने चीज ले लैपटॉप ले लिया, फोन ले लिया, या Business. बिल्कुल नहीं। है ना। या यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी का लोग मिसयूज करते हैं। यहाँ पे या आई थिंक वॉलमार्ट की पॉलिसी 90 डेज की, 30 डेज की आई थिंक, या कॉस्को की 90 डेज की, लेकिन जो वॉलमार्ट की 30 डेज की और पॉलिसी। नहीं यार, कॉस्को की पता है क्या पॉलिसी है? अगर कॉस्को में अगर आप जाओ, कोई भी आपके पास सामान है, और अगर बूढ़े हो जाओ तब भी वापस कर लेते हैं। एक बार मैं इंसिडेंट बता, मैं कॉस्को था और एक बंदा अपना बारबेक्यू लेकर आया है, जंग लगा हुआ बारबेक्यू, जंग लगा हुआ बारबेक्यू लेकर आया है कि वो वापस करना है। डैम मैन, वो कॉस्को वाले भी देखे हैं, उनको करना पड़ेगा, उनकी पॉलिसी है नो क्वेश्चन पॉलिसी। सो आप कुछ भी लो, रसीद की भी जरूरत नहीं है, और बस आप जब भी दिल करे आप रिटर्न कर सकते हो। और यही तो एक ये यार नहीं, दुबारा मैंने यहाँ। ये सुना था कि मिस- एक साल का होता है यार मिनिमम कॉस्ट। और वॉलमार्ट का भी यही सीन है। लोग क्या कहते हैं, लोग यूज करेंगे चीजें तोड़ के आ रही है, बोलेंगे ये टूट गया, ये डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। रिटर्न्स में कितना रिटर्न्स नहीं, कितने आते हैं Walmart बंदे की- करने? वॉलमार्ट की रिटर्न्स पॉलिसी है 30 डेज। रिटर्न्स करने बहुत आते हैं लोग। तो आते रिटर्न्स हैं, में और कोई कल होता है मैंने कभी कर देते हैं एक फ्रॉड वगैरह? मैग बहुत फ्रॉड होते हैं ब्रो। मैं फ्रॉड वगैरह कैसे काम फ्रॉड करता था वगैरह मुझे भी पता। आपको बताऊंगा। हाँ फ्रॉड वगैरह भी आपको बताऊंगा। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। कल कर- मैंने एक चाइनीज लेडी को देखा, या वो 50 चेयर्स लेके गई थी। आई डोंट नो, मे बी कोई फंक्शन होगा या समथिंग, और वो 50 चेयर्स पिछले वीक ले गई थी और अब रिटर्न करने आई थी yesterday। यूज करके अब वापस एंड हाँ, देखो जब इंडिया में सीन होता है कि हम टेंट हाउस जाते हैं राइट, वहाँ पे Rent करते हैं। रेंट कर लेते हैं चेयर्स राइट। उसने नेपाल गया, उसने क्या वो कहते हैं, देखो 30 डेज रिटर्न पॉलिसी भी है ना। तो गवर्नमेंट वाले ने ले लिया, बट बाद में चेक किया तो वहाँ पे बियर्स के निशान पड़े हुए थे, फूड के निशान जस्ट लगे हुए थे, साफ साफ दिख रहा था यूज्ड थे, तो फिर भी उन्होंने ले लिए। पता है। नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे अच्छे भी बंदे, वो हमारे लैंडलॉर्ड जो थे एशियन थे, they were super nice, like हमें डिनर देते थे, वो करते थे, पर फिर भी नहीं पा रहा हूँ मैं एक्स हो गया। है कहीं ना कहीं, है कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, चलो, जैसे हम इंडियंस को कंजूस वो कहते हैं ना, इधर टिप नहीं देते, ये नो टिप गिवर्स, ये वो कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम देते हैं भाई, हम देते हैं क्योंकि हम काम भी करते रहे इस इंडस्ट्री में, सो वी नो के टिप जरूरी है हर जगह हमारे में। और करण, मैंने यार एडी, तूने वो इंसिडेंट सुना था कि, हाँ करण, मुझे लगता है तूने भी सुना होगा कि एक लड़की थी इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो, तो बता रहा इंसिडेंट, वो जनवरी में, केलोना में, हाँ, केलोना में। सो गाइस, वो गलती पंजाब से। या सो इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, वो 5 साल हो गए थे उसको आई को, और 2023 की जनवरी में वो PR हुई। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे, एंड नेक्स्ट मंथ फरवरी में, और वो रात की शिफ्ट लगा रही थी। आई नो, लाइक करण, रात की शिफ्ट तुझे पता है वैसे भी बहुत और वो शिफ्ट लगा रही थी, और पीछे से कोई इसका चली जा रही थी। ये मुझे एग्जैक्टली इंसिडेंट नहीं पता, पर इतना मुझे जरूर पता है वो जा रही थी, और उसके सिर में किसी 24 साल वाले बंदे ने, 24 साल का लड़का था, और रॉड से उसके सिर पे अटैक किया। तो उनकी बहस हुई थोड़ी मोटी, तो फिर बाद में फाइट भी हुई। तो एम्प्लॉय ने उसके सिर पे डंडा मारा था, तो एंड शी वाज डेड एट दैट टाइम एट द स्पॉट। यार मारा कोई छोटी सी फाइट के पीछे डंडा मार दिया उसने। और यार इधर देखो, वो बेचारी के अपने पेरेंट्स को बुला रही थी इधर वीजे सुपर वीजा पे, और उसके पेरेंट्स उसकी फ्यूनरल पे आए हैं यार।
इन लोगों को पता नहीं है यहाँ पे किसी डेथ हुआ है ना, इंडिया वापस बॉडी भेजना ना, इस बार ऑफ द हार्डेस्ट टास्क, बहुत लंबा प्रोसीजर है। और एक चीज बताऊं, अभी उसके पेरेंट्स कह रहे हैं जिस लड़के ने अटैक किया था कि वो मेंटली अनस्टेबल था, ये था वो था अनस्टेबल। यार क्या जो, तो बंदा मार दोगे यार। यार ये बहुत ही ऐसे ऐसे ही करते हैं। करण, तुमने भी देखा होगा जब कोई इंडियन, अगर तुमने कहीं गलती से कोई ब्राउन पकड़ लिया है, वो शॉपलिफ्ट करता हुआ, उसके तरफ कहेंगे कोई बात नहीं इसको जाने दो, कोई गोरा जाने ना दो, इसको पकड़ के रखो, ये करो वो करो। और जब कोई गोरा वगैरह पकड़ लेते हैं उनको कहेंगे कोई बात नहीं जाने दो यार, ये होमलेस है, ये है वो है। व्हाट डू यू थिंक करण, अपना कोई इनसाइट पे इस पे यार। नहीं, यही सही बात है, ब्रिटिश पीपल को ज़्यादा नोटिस नहीं करते ये। अगर यही इंडियन पकड़ ले तो इंडियंस भी कहने लगेंगे यार इसने तो हमको ही खराब कर दिया, हमारी जात को खराब कर दिया। तो अगर इंडियंस ही कह रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स गोरे तो कहेंगे ना। मैं कह तो रहा हूँ अपने वाले इंसाफ है, अपने वाले ही अपना इंसाफ। वो यार अपने सही बात वो है। वीडियो देखी तो अपना सिक्योरिटी गार्ड ही सिक्योरिटी गार्ड था, कोई मॉल में सिक्योरिटी थी और दो अपने इंडियंस बंदे ही लड़ रहे हैं। आई विल शो यू वीडियो, एक मिनट करण, आई विल सेंड यू वीडियो आफ्टरवर्ड्स। मैं इसको दिखाता हूँ। मैं लड़के का डीएम देखा हुआ है। So it was right here, this one. I'm not trying to. You are swearing at me. Bunch of Ben shows. How can you do that? Oh, here we are. You are fucking running a security guard. How can you come at me? How can you do that? Coming at you. You are coming at me. Hit me. Come on. Hey, don't come on anyone. I'm not coming at you. Come on. Fucking come on. Come on. Hit. I can't do that, asshole. Damn. Security guard. ओके करण यार, कोई इंसिडेंट बताओ, कोई इसको पकड़ा यार। तू कोई कैसे होते हैं बंदे का। तो देखो हमारे जब हम सिक्योरिटी का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें स्पेशल बताया जाता है कि आप हमेशा कोई भी हो, अगर आपका कोवर्कर भी क्यों ना हो, तो हमेशा आपका डिस्टेंस उतना होना चाहिए कि उसकी जो लेग है तो हमारे तक पहुंच ना पाए। अगर वो हमें किक करने की कोशिश कर रहा है तो हम पहुंच ना पाए हमारे you तक। never know what's coming up. उतना डिस्टेंस ज़रूर है। बट फिर वो बैंड जो गन तुमने लगाई होती है साइड पे, कहीं सिक्योरिटी गार्ड, तो उसका क्या करना है? इतने जो वो वेपन देखो डाले हैं वो कोई वेपन नहीं मिलता ना, सम सिक्योरिटी गार्ड्स डू हैव वेपन, होते हैं करने यार कईयों के पास वेपन। हाँ वो रखे होते हैं होते या, हैं। देखो वो जो एक होता है सिंपल बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग है ना, तो एक होता है एसटी जो एडवांस सिक्योरिटी ट्रेनिंग होता है एएसटी। तो उसमें हैंडकफ्स का भी पढ़ाया जाता है और गन्स का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो इंक्लूड नहीं होता। तो एएसटी के ये फ़ायदा है कि आपको कल जैसे अब मेरे पास एएसटी है तो मेरे पास गन का लाइसेंस भी है, तो मेरे को एएसटी वाली जॉब मिली हुई है जिससे मैं गन भी रख सकता हूँ अपने पास। तो हाँ मेरे पास गन है। तू भाई मांग ले, ऐसी दिखाने वाली चीज थोड़ो है, इससे बाद में दिखा देना, जैसे वो हनी सिंह नहीं कहता कुछ दिखाऊंगा, क्या कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके गाइस, ये टॉपिक बहुत ही गलत जा रहा है किसी और। चलो यार, मुझे पता है करण ने फिर अपने काम पे भी जाना होगा। और करण, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। एक एक्सपीरियंस मुझे अपना शेयर करना है प्लीज। या श्योर। तो मैंने जैसे बताया कि मैं एज अ कैशियर वॉलमार्ट में काम करता था ना, तो कैशियर था। तो कभी कभी क्या करता है सिक्योरिटी गार्ड, वो एक्चुअली इंटरनली गांधी आई थिंक वैसे ही होगा, तो क्या करते थे कि वो एज अ कस्टमर बन के आएगा सिक्योरिटी गार्ड वहीं का। वो ना सिविल में होता है, यू डोंट नो कि वो सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है। तो वो ऐसे जो नकली का स्मार्ट बैस्टर्ड है होती है, और वो घूम रहा होता है यहाँ कि लोगों को लगता है कि ये कोई कस्टमर है, तो वो लोगों को वहाँ से ही पकड़ लेता है। आई जो कह रहे थे कि कोई चोरी कर रहा है, और वो कभी कभी कैशियर्स को भी टेस्ट करता है। अगर आप कैशियर हो या इधर वॉलमार्ट में कहीं भी, अक्सर भी ये हो सकता है। उसने क्या किया, वो मेरे पास बहुत सारा सामान लेकर आई। उसने क्या किया, उसने ना ऑलरेडी अपने पॉकेट में सामान भरा होता है कि मुझे दिखे और मैं नोटिस करूँ, मैं कंप्लेंट करूँ कि ये स्टील करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो आया तो उसने क्या किया, उसने ना एक बाल्टी ली से, बकरी ली थी, उसके अंदर सामान रखा होता। और उसने कहा इसका कुछ नहीं है। जब मेरे को पता लगे इसका कुछ है, नहीं, यू हैव टू टेल मी राइट।
तो मैंने कॉल कर दिया उनको, अपने मैनेजर को। मैनेजर आया, कहता ओके यू डिड, उसने मेरे को आगे भी शाबाशी दी क्योंकि यू डिड ग्रेट। कि मैंने नोटिस किया कि हाँ ये चोरी करने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने वो बताया कि ये हमारा एक फेक वो है, शॉपर है जो कि शॉपलिफ्टर को पकड़ता है क्योंकि लगे कि ये पैसा। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी इनकी यहाँ पे। ओके करण, हमने तो बहुत बकचोदी कर ली यार। तू बता, मुझे पता तूने काम पे भी जाना होगा, तो यार वो कोई नहीं यार, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी काम। ज़्यादातर सिंगल बंदे ही होते हैं कि जैसे ग्रुप में भी आते हैं कि जब फैमिली चोर भी आते हैं? क्या होता है यार, कुछ बता, ऐसा कुछ फनी सा इंसिडेंट। यार ग्रुप में भी आते हैं, कपल्स भी आते हैं। ग्रुप में तो मैंने बच्चों को भी पकड़ा हुआ है, लाइक स्कूल स्टूडेंट्स। यू वॉन्ट बिलीव, स्कूल स्टूडेंट्स को पकड़ा हुआ है, आई थिंक इट्स बैग में भर लेते सामान, है ना। यहाँ पे वो है, लाइक मैंने ना 7-Eleven या किसी स्टोर के बाद तो वो देखा है कि नो मोर देन 3 स्कूल स्टूडेंट्स, स्पेशल लिखा हुआ है कि ग्रुप में मत आओ, 3 से ज्यादा मत आओ। एक मैं स्टोरी बताता हूँ कपल की, नॉट अ कपल, लाइक इट्स अ स्टोरी फॉर फ्रॉम फादर एंड सन। तो एक बार क्या हुआ, फादर एंड सन एंटर हुए, फैमिली बिजनेस, या फादर एंड सन, या फैमिली बिजनेस, या फादर एंड सन एंटर हुए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल पीछे है, एट द वेरी फार एंड, है ना। तो उस फादर ने टीवी उठाया, तो जो उसका सन था वो मेरे पास आया, मेरे से पूछने लगा कि ऑटोमोटिव की चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, तो हार्डवेयर की चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो मैं उसको नेविगेट करने लगा, भी उसको बताने लग गया कि हाँ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो उसका जो फादर था वो पता क्या प्लान कर रहा था कि वो घूम के आएगा। तो वो जो उसका सन था वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि मेरी भी निगाह वहाँ पर नहीं थी, है ना। तो उसका फादर घूम के आ रहा था सन चेकआउट से ऊपर से, तो कि हमको पता ना लगे भी उसने पे किया है नहीं किया। तो वो लगे नहीं, जब मैंने उसको बता दिया तो तभी मैंने ऐसे निगाह की। तो हमारा क्या, हमारी जो ड्यूटी है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टीवीज हो गया, है ना, या फिर रेफ्रिजरेटर्स हो गए, तो हमने वो उनकी रिसीट चेक करनी होती है। तो वो ना लाइक बिल्कुल गेट के पास पहुंच गया था और लकीली मैंने उसको देख लिया। तो मैंने जब उसको पूछा मेरी रिसीट, वो कहता मेरी वाइफ लेके आ रही है। तो मैंने कहा ओके, यू हैव टू वेट फॉर योर वाइफ। तो यहाँ पे एक और पॉलिसी बड़ी गंदी मुझे जो लगी यहाँ पे पॉलिसी पे, मैं इंसिडेंट बताऊंगा इसकी पॉलिसी के बारे में कि यहाँ पे अगर कोई चोरी करे बाहर उसको जाने दो, उसको रोको मत, लेट हिम गो। लाइक हाँ, इंडिया में ऐसा हो क्योंकि पकड़ के उसको तोड़ेंगे पहले वहाँ पे, तोड़ेंगे यार। 5 बार तो रसीद चेक क्योंकि बात ये है जो सिक्योरिटी पीपल है ना, वो टच नहीं कर सकते, दे कांट फिजिकली अटैक देम। इवन तो उनको एक बार मुझे भी कहते हैं कोई चोरी करके भाग रहा है, उसको भागना वो यार अपनी जान मत खतरे में डालो। मैं खाना लिटरली प्रायोरिटी करते यार, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, मैनेजर है, वो भी हमें यही बताते हैं कि आपको फिजिकली अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई फिजिकली अटैक आपको करता है तो पीछे हो जाओ और कॉल अथॉरिटीज एज फास्ट एज पॉसिबल। नहीं करण, वो तूने वो भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि अकेले बंदे वही आ रहे हैं जिनके पास क्या कहते हैं, जो गरीब है, होमलेस है, दूसरे भी आ रहे हैं जो अमीर लग रहे हैं, देखने में रिच हैं, बढ़िया गाड़ियां हैं, पिक्के रखे हुए हैं, पिकअप ट्रक। एक और इंसिडेंट इसी बात से मुझे एक और इंसिडेंट याद आ गया। हाँ। एक बार क्या हुआ, दिस इज द स्टोरी ऑफ फादर एंड सन डुओ। तो दे हैव अ वेरी गुड लुकिंग SUV, है ना। तो वो बाइक पार्क ला दी उन्होंने बिल्कुल गेट के सामने। मुझे लगा कोई हैंडीकैप होगा तो उतरने में तकलीफ होगी। भाई तो ब्राउन था या गोरा, ब्राउन था या गोरा? गोरे बस ठीक है, ब्रिटिश का। ठीक है। तो उन्होंने ना, जो उसका सन था वो पहली गाड़ी में बैठा था। तो उसने क्या किया, उसके फादर ने क्या किया, वो पीछे गया, गाड़ी उस साइड उठाया, करीब $900,000 का होगा, है ना। तो वो पीछे से घूम के आया सेल्फ चेकआउट से और निकल गया बाहर। जब वो गेट के पास पहुंचा, मैंने उसको पूछा कैन यू प्लीज शो मी योर रिसीट। तो वो कहता भी रिसीट ये लो, उसमें मुझे कटी पिटी रिसीट देती। मुझे पता चल गया भी नहीं, ये तो है नहीं रिसीट, मैंने चेक भी नहीं की। तो मैंने उनको कहा भी यू हैव टू स्टॉप,
उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। देखो मैं फिजिकली टच कर नहीं सकता था, तो आई लेट देम गो। तो वो मैंने बाद में ऑलरेडी क्या आगे किया, पार्क उस थे है ना डोर के, और बस भागने की कोशिश की पार्क उन्होंने थे जब। वो, या उसका बेटा बाहर आया, उसने हेल्प की, जल्दी जल्दी से गाड़ी साइड पीछे रख लिया। तो जब जा रहे थे तब मैंने उनकी कार की पिक्चर ले ली, तो मैंने उनकी कार की पिक्चर पुलिस को भेज दी। आई and I remember they called me like just half an hour later that they caught both of them. ओके। ओ भाई हमारे Luckily इंडिया में that अगर was ये इंसिडेंट that हुआ was था और good. पुलिस ने कहा यार क्या पैडियो सेट, क्या टेबल कुर्सी ले गए हैं वो, उन्होंने पार्टी पहली बात दिया। अगर इंडिया में होता ना, देखो अगर इंडिया में होता तो जाने ही नहीं देना था, हाँ उनकी वहीं तो लाई कर देनी थी। उधर ही टेबल कुर्सी लगाकर उनको तोड़ना है इंडिया वालों ने। मुझे ना इस सही बात बात इंसिडेंट याद है कि टेनेसी का इंसिडेंट है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के यूएस का है। हाँ। वहाँ पे क्या हुआ कि एक मैनेजर था, स्टोर मैनेजर, वो आई थिंक फ्रंट एंड मैनेजर कुछ था वो। तो क्या हुआ कि कुछ दो चोर थे, वो आए, उन्होंने अपनी कार्ड भरी कोई 500 600 500 600 डॉलर्स के उससे लॉन्ड्री के सामान से, आई डोंट नो, उससे लॉन्ड्री के सामान की चोरी किया उन्होंने 500 600 डॉलर्स की, और वो ले गए। वो भागते भागते गए, ठीक है। वो जो मैनेजर था वो भी उनके पीछे पीछे गया, वो काफ़ी दूर था उनसे, मैंने पूरी वीडियो देखा है, वो काफ़ी दूर था उनसे, काफ़ी डिस्टेंस उनके बीच में, है ना। और वो गया और उन्होंने, वो इतने चोर इतने शातिर थे, उन्होंने अपने ना एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी उसके ऊपर, नंबर प्लेट के ऊपर, गाड़ी की नंबर, उन्होंने सामान लोड किया, नंबर प्लेट वो एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे वो बाहर लगे ना, उसने ना एल्युमिनियम फॉइल निकाल दी, फिजिकली उन्होंने टच भी नहीं किया, निकाल दी। अब तुम गैस करो, ठीक है, और पुलिस वाले उनको दोनों चोर को पकड़ भी लिया एंड में। अब मुझे गैस करो कि उस मैनेजर को क्या रिवॉर्ड मिला होगा, गैस करके बताओ मुझे। क्या यही कहा होगा, शाबाश, उसको फायर कर दिया, मैनेजर को फायर कर दिया। मैनेजर को फायर कर दिया, लिटरली उसको मैंने फायर किया था। हमारी पॉलिसी है चेज नहीं करना, तूने चेज क्यों किया। इवन तो उनको अपना सामान वापस मिल गया, उनको ग्रॉसरी स्टोर को, और वो पकड़े भी गए, उसको फायर कर दिया। या ये इनकी पॉलिसी है, चेज नहीं कर सकते हम बस सिर्फ विटनेस कर सकते हैं। हाँ, विटनेस करो, इन्फॉर्मेशन तो पीछे मत जाओ, पीछे गए तो मस्त हो जाओ, तुम्हें पीछे मत बहादुरी जाओ। का पुरस्कार मिलेगा, तुम्हें प्राइज मिलेगा बहादुरी का, नहीं तुम्हें फायर कर देंगे। मे भी चलो थोड़े बहुत इतने बुरे भी ना हो, प्राइस तो नहीं है। तुम्हें गाली सुनने को मिलेगी, तूने अपनी लाइफ क्यों अपने उसमें थ्रेट क्यों की तुमने। और यार अब हम एवरीडे बहुत इट डजंट मेक एनी सेंस टू बी राइट। या उसने हेल्प किया, इतने पता है यूएस के और इधर के स्टोर्स में, वो यूएस के सुपर स्टोर में आप गन भी बाय कर सकते हो, लिकर भी बाय कर सकते हो, क्या नहीं बाय करती इधर तो चलो रूल्स ही लगे यूएस में, तो तुम अगर तुम 21 के, अगर तुम एटलीस्ट में 21 होना पड़ेगा, तभी तुम्हें लिकर या दारू सर्व की जाएगी, राइट। बट अगर तुम्हें गन लेनी है, तुम 17 साल की भी हो तो गन ले लो, यू डोंट नीड अ लाइसेंस। यार गांधी में एक बात बता कि जैसे तू वॉलमार्ट में काम कर रहा है, तो सब जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं 5-6 होंगे, और उन सबके पास गन होती है कि नहीं होती है, कि तेरे पास ही है, जैसे तू हेड एंड कार, तूने कोर्स भी किया हुआ है सब कुछ। या एक्चुअली बात ये है कि कई सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग की है, तो मेरे पास AST है एंड OFA लेवल 1 भी है, तो वो फर्स्ट एड भी इंक्लूड होती है उसमें, तो वो लेना पड़ता है। तो वो बैकग्राउंड भी चेक करता है, सब कुछ चेक करते हैं, इस फिर ही गन लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। यूएस में तो बहुत सारे हो रहे हैं कि वॉलमार्ट पे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, ये कर दिया, इट्स टू मच मैन। बट वो कनाडा में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कनाडा के जो गन रूल्स हैं वो काफी डिफरेंट है यूएस में। तो मैं अभी जाके गन ले लूं, वो आईडी तक नहीं मांगते। डिड यू नो, लाइक तुझे पता तुम यहाँ पे लाइसेंस सही है, और यहाँ भी वैसे भी जो क्या कहते हैं, अगर अनलेस तुम किसी फार्म में नहीं रह रहे, या किसी तुम आइसोलेटेड एरिया में नहीं रह रहे ना, और तुम किसी रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो, यू कैन नॉट बाय अ गन, आई कैन नॉट बाय अ गन। आई एम श्योर गंदी कि जैसे तू, तेरे पास गन है, तू जैसे ऐसे नहीं कोई भी शॉर्टकट लेके जा सकता है, कोई रूट होते हैं कि उसी हिसाब से तू जा सकता है ना, कि जो गन वाले रूट होते हैं। ओके गन वाले सो रूट होते हैं, वो तो पुलिस ऑफिसर के होते हैं ना, हम तो वॉलमार्ट के सिक्योरिटी हेड हैं, तो जो मेरी लोकेशन है वॉलमार्ट की, उसका सिक्योरिटी हेड है, तो वो ऐसा नहीं, वो तो पुलिस वाले को होता भी है। यार ब्रो, जो देख रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो इंडिया में भी है, या एज अ करियर, जैसे अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है, कोई फॉर लाइक दे कैन डू ओनली लाइक 20 hours ऑफ वर्क, राइट, ना अभी 40 hours कर दिया हुआ है, पर वो कह रहे वापस आ जाएगा फिर। आएगा, अभी नहीं आएगा, आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, आएगा जब भी आएगा। बट पर तुझे क्या लगता है कि करियर वाइज कैसा है, अगर पार्ट टाइम जॉब करनी हो, मैसेज दे रहा हूँ उनको सबको, क्या हाउ इज जस्ट लाइक, अब तुम इस जॉब को रेकमेंड करोगे, जनरेशन आएगी यहाँ पे जो भी है,
एब्सोल्युटली जो सिक्योरिटी की जॉब है ना, तो फॉर मी इट्स रियली गुड जॉब। आई श्योरली रिकमेंड इट टू एवरी स्टूडेंट। देखो, अगर पार्ट टाइम करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आप अपनी मर्जी की शिफ्ट्स उठा सकते हो। फुल टाइम करोगे तो फुल टाइम भी अच्छी जॉब है, लाइक इजी भी है, रिस्क भी है। रिस्क तब है अगर आप रिस्क लेना चाहो, अदरवाइज नो रिस्क। अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो दूर करो, अगर कोई आपको आपसे नेड़े आ रहा है तो बैक हो, डोंट गो क्लोज टू दैट। या सो यार मैंने ये भी सुना है कि जैसे तू तो अब चल वॉलमार्ट में सुपर स्टोर में काम करता है और उधर तो तू बिजी रहता होगा। जैसे कई लोग जो टाइम पास जैसे मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं या किसी मॉल पे रात को उनकी शिफ्ट है गैस स्टेशन पे या लाइक एनी कहीं पे भी समझ गए, तो वो अपना जैसे उनके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है, वो अपने टाइम को किल करने के लिए क्या करें? मतलब तुझे तो क्या रिकमेंड करेगा अगर तूने कभी रात की शिफ्ट लगाई है? और हाँ, कुछ ऐसा बता यार कि हमारी ऑडियंस की हेल्प हो थोड़ी सी। या सो मैंने रात की शिफ्ट ओवरनाइट बहुत लगाई है, मोस्टली पार्किंग एरिया में आती है और इवेंट्स की होती है। तो बट इज इट डेंजरस? रात में अगर नॉट रियली, अगर आप सेम लोकेशन पे बैठे हो और अगर आपको दूर कहीं कोई दिखता है तो डोंट गो क्लोज। फर्स्ट आप मेक श्योर करो कि वो कोई होमलेस या कोई ऐसा बंदा ना हो जिसके पास वेपन्स हो ना। अगर लगता है तो दूर से देखो और कॉल द पुलिस राइट अवे। और अगर टाइम पास की बात कर रहे हो, टाइम पास ऐसे कर सकते हो, बाहर एक अगर पेट्रोलिंग जॉब है आपकी कार की है ना, बाहर उतरो, थोड़ी मोटी एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और अपने आप को रिफ्रेश करो एंड बी हाइड्रेटेड ऑलवेज एट द नाइट, बिकॉज रात को नींद बहुत आती है। अगर पानी पियोगे तो नींद कम आएगी। यहाँ पे ये बताओ पी लो तो ये बस जिम की बट ओके। देख लो भाई साहब, ऐसे नहीं बोल। सो जो भी फ्यूचर में या अभी भी कोई जॉब में पता हो क्या रिस्क है, क्या थ्रेट्स हैं, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट डेफिनेटली गो फॉर इट यार, इट्स ऑब्वियस। देखो, सिक्योरिटी पाथ है ना, वो लाइक एक्सटेंड बहुत हो रहा है। तो हर एक बिजनेस में अब सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं। हर एक अगर मॉल में जाओ, अगर आप कोई भी इवेंट्स पे जाओ, हर एक जगह सिक्योरिटी गार्ड्स रख रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स का करियर अभी बढ़िया चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उसके लिए बढ़िया है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले जल्द से जल्दी, और वो अब जॉब हासिल कर सकता है। और यार एक मुझे इसका इन ये भी शॉर्ट पता है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है इस सेक्टर में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और शॉर्टेज। हाँ, तो गाइस अगर आप सुन रहे हो, अगर आप तक पहुंच रहा है हमारा पॉडकास्ट, सो प्लीज़ दिस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन फॉर डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। और आप एक प्रोफेशनल से भी एडवाइस ले चुके हैं करण, जो कि इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और गाइस अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक करना, और कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस हो कुछ भी हो एट लास्ट। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू करण। सी यू सून गाइस।